करते जनरल बाजवा से अगर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड और की फील्ड से रिलेटेड अगर बात करें तो वो बोर हो जाते थे और साइड पर बैठ जाते थे और वो यूं करके अपने पीछे सर डाल लेते थे। और अगर आप उनसे बात करें सियासत के बारे में तो एकदम से उठ के चौकन्ने हो जाते थे। चौकन्ने होकर पूछते थे हाँ भी किसको उठाना है किसको तोड़ना है बताएं जरा। जनरल फैज़ हमीद साहब और वो तस्वीर भी उनके हाथ में, आपको याद है ना जब वो अफगानिस्तान पहुंचे थे वहाँ पर उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी बड़ी खूबसूरत किस्म की, तो फिर वो और कोट पहना हुआ था, वो भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इमरान खान ही चलते हुए आ रहे हैं, बस थोड़े से ज़रा नाटे हैं, थोड़े से ज़रा नाटे हैं। सारे लोगों ने बाजवा साहब केक रस डुबो रहे हैं, उसके बाद आप खा रहे हैं और फिर आप अपने आप को कह रहे हैं और कई दफा वो केक रस डूब भी जाता होगा, गिर जाता होगा, ये डूब और फिर ये दूसरा लेकर जाते होंगे उसको रेस्क्यू मिशन पे और फिर वो भी डूब जाता होगा। आया जैसे मुल्क डूब गया, जैसे मुल्क डूब गया इनके केक रस, लेकिन इन्होंने केक रस बाहर निकाल लिया है इन्होंने। तुझे इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं, शुक्र करें उन्होंने उसको नौकरी से नहीं निकलवा दिया एंकर को उसी बात पे कि तू इन्हें पैक क्यों ले लेना। हो सकता है एक आधे को निकलवा दिया उसी बात ये इतने सारे निकलवाए थे, कोई दो चार इस बात पर उन्होंने तलत हुसैन की क्या हुआ था, क्या मतलब शहबाज गिल अगर निकलवा रहा था तो बाजवा साहब का तो बनता है एक आधे को इधर उधर करवाना ना, मतलब ये तो कोई बात नहीं हो सकते। शहबाज गिल को नहीं कहो। अस्सलाम वेलकम टू लॉलीपॉप, यू आर वाचिंग नियातो लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना। मामला ये है कि हम पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करते। हाँ नहीं काम करते, नहीं मतलब हम नहीं करते, नहीं कहाँ करते, बिल्कुल नहीं करते। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ही एंटरटेनमेंट वैल्यू है ना, तो फिर डिस्कस करनी पड़ जाती है। हाँ, सो यू नो आई हैव विद मी हसन एंड अली। अब मसला ये है कि हमारे एक कॉलमिस्ट हैं जुवेद चौधरी साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा है अबाउट जनरल बाजवा। जब जुवेद चौधरी साहब उनके घर गए तो एक तो वो दरमियाने साइज का घर, ये दरमियाने साइज का घर कौन सा होता है? 3 मरले का यार, 3 मरले का, 4 कनाल का, 4 कनाल का दरमियाने। देखिए जी, पढ़ने से तो दरमियाने साइज का मतलब 8-10 मरले का घर होता है जो दरमियाने साइज का होता है। अगर आप और मैं किसी को बता रहे हो कि हमारा एक दरमियाने साइज का घर है तो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 4 कनाल के, तो लोग महलों में कहते हैं उसको, वो छोटा महल होगा असल में, ये कहना चाह रहे होंगे 4 कनाल का घर दरमियाने साइज। जुवेद चौधरी साहब लिखते हैं इनका घर इनकी बेगम ने खुद बनवाया, ये दरमियाने साइज खुद बनवाया से क्या मुराद है? मतलब वो ठेकेदार नहीं हायर किया, नहीं पैसे बचाए ना, वो आगे बताते भी तो हैं कि वो बहुत किफायत शुमार है हमारे साथ। और उन्होंने लिखा दरमियाने साइज का साफ सुथरा घर है। साफ सुथरा, बल्कि उन्होंने 2-3 दफा साफ सुथरे के ऊपर, बल्कि उन्होंने एक जगह कहा कि बेतहाशा सफाई थी। बेतहाशा सफाई, बेतहाशा सफाई में क्या मतलब? उन्होंने सफेदियां फाड़ देते, ये भी पता करने की जरूरत है कि रेग मार से साफ करते हैं घर को। क्या जुवेद चौधरी साहब को लोग जो अपने घर बुलाते हैं वो अपने घर की सफाई नहीं कराते कि जुवेद साहब पहले किसी कार गए ना जितनी सफाई नजर आ रही है। नहीं, बेतहाशा सफाई। इससे मुझे वो अमानत चंद वाला याद आता है कि मैं स्विट्जरलैंड गया, इतनी सफाई मेरा साह बंद होने लग पाया। मैं फिर वापस लाहौर आके गंदे नाले फिर जाके मैंने साह, ये तो वो ये वो वाला हिसाब लग रहा है मुझे कुछ नहीं। एक तो ये देखिए दरमियाना साइज मेरी नजर में तो वो कुछ 10 की मरले बनता है, मेरे ख्याल में 5 मरले इज छोटा, दरमियाना इज 10। देखिए आप एक बात याद रखें कि जिनकी बात हो रही है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनके लिए दरमियाना इज 4 हाँ, तो दरमियाना भी तो देखना चाहिए ना। अब इमरान रियाज खान 4 कनाल के घर में रहता है, तो जनरल बाजवा जो हैं वो 10 मरले के घर में रहेंगे। हाँ, ये भी तो फिर इसका मतलब आपने हमारे भाई इमरान को बदनाम किया हुआ है ना, जो फार्म हाउस में रहता है, क्योंकि वो असल में एक दरमियाने साइज के घर में, लेकिन नहीं, दरमियाने साइज़ का घर वो इस हिसाब से कि भाई आप एक फटफटी से स्टार्ट हुए हैं छोटी सी और वो टूटी भजी सी, और उसके बाद आप अगले 4, 5, 6, 7, 8 साल के अंदर एक 4 कनाल का घर बनाते हैं। दैट इज़ व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट दैट स्टोरी, व्हाट्स इंस्पायरिंग अबाउट दैट स्टोरी। जनरल बाजवा अगर 10 मरले के घर में रह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई शर्म की बात है पूरे मुल्क के लिए कि उसका आर्मी चीफ जो है वो रह रहा है। आपको पता है, अब आप एक चीज़ भूल रहे हैं, सिपा सालार होते थे एक, अगर आपको याद हो, हाँ जी, अशफाक परवेज़ कियानी साहब। अच्छा, तो अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो उनको सिपा सालार कहा करते थे, हारून रशीद साहब अपने कॉलमों में हयात हैं, वो भी लाचारी और गुर्बत का भी बड़ा बताते थे कि शायद उन्होंने एक दफा ये तक कहा कि उनके घर में रूखी सूखी रोटी से भी उनको गुजारा करना पड़ता है। कई दफा वो एक टाइम खाते, एक टाइम नहीं खाते। इतने मतलब हालात जो है वो तंगी, अली ये आपने देखा भी होगा ना, वो दुबले भी से भी तो थे वो बेचारे, मुल्क के दुख में रोटी ना खा के। तो वो तो भाई बात ये, वो तो हमारे से भी गए गुजरे हैं। वो बाद में पता चला कि वो रोटी नहीं खा रहे थे, कुछ ज़मीनें खाई जा रहे थे लोगों की। हाँ, तो ये तो देखे ना, वो बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जमीनें खाना, मगर रहते तो वो थे तो गरीब ना, जमीन कौन से पैसे उगल रही है। अच्छा, ये भी एक कोई नई, जिस तरह लिक्विड करना उसको, जिस तरह वकास ने कहा कि ये आर्ट जो है ना, इस पे काफ़ी एक्सेल कर लिया इन लोगों ने। आपने हारून रशीद साहब का नाम लिया, जुवेद चौधरी साहब का नाम लिया,
No, but this इसी तरह is और भी एक माशाल्लाह थे काफी अमीर हीरे हमजा साहब, अमीर अमीर हमजा हमजा का साहब तो जो अली हैं ने वो बयान जमात किया दावा था। से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनके कॉलम का नाम है फाख्ता अली इसमें देखो डव। साले जाफर साहब को मिस कर रहे हैं, उन्होंने भी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी वाह वाह हैं वाह अखबारों वाह, में। क्या नाम याद वो करा एक दिया। ओरिजिनल वाह, लेजेंड वाह, है वाह, इसका। वाह, ये जो वाह। आर्ट है, अब किस चीज की आर्ट है ये मेरे ख्याल आप नाज़रीन खुद समझ जिसमें सकते हैं, वो हमें बड़ा बताने की मजेदार, वो जरूरत याद है कि नवाज शरीफ साहब जो है जब वो तकरीर कर रहे थे तो घटाए पीछे घटाए आई हुई थी। वो गए हाँ। जब वो काजाकिस्तान I think गए मरियम तो के बारे काजाकिस्तान में भी में। he wrote मौसम मरियम के बदल बारे गए। में था कि मरियम जब वो कर रही थी तो सबकी आंखों में आंसू आए हुए थे। अच्छा, वो सिर्फ यही नहीं लिखते, उन्होंने मियाँ साहब के 99 के बाद जो अगर जंग अखबार लोग पढ़ें तो उसके अंदर जो कहानियां लिखी हुई हैं वो भी हैं। तो मैंने ये कहा ना, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो art है। देखें, ये लाइफस्टाइल है, इसके ऊपर आप नाम ले सकते हैं ना, वो बताए ना कौन सी Sex कहानी है। toys की Saleh Zafar wrote कि when Mian Nawaz Sharif was arrested post 99 coup, तो the शहबाज शरीफ के army कमरे or में से whoever, हाँ, शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ के कमरे से सेक्स टॉयज निकले नवाज की नहीं। नहीं, और नहीं। मूवीज भी निकली। Okay. और मूवीज भी निकली Movies भी निकली। उस जमाने में Porn इंटरनेट नहीं होता movies था भी। जी, उस हाँ, जमाने most मतलब likely। allegedly वो यही कह रहे थे। मोस्ट अच्छा, लाइकली। नहीं allegedly नहीं, उन्होंने कहा है। और साले वो जाफर निकली साहब- या नहीं निकली हाँ। वो alleged साले- वो डिपेंड करता है ना, देखें वो तो आप जरूरी नहीं है कि वो पॉर्न ही हो सकता है वो इनकी मतलब तबीयत के मुताबिक ना हो, इनकी तबीयत के मुताबिक ना हो सकता है वो मर्डर हो, मर्डर टू टाइप हो, फिल्म हो। मर्डर टाइप फिल्म हो, हाँ। या वो क्या जी, नाम है, पुराने जमाने में हमने ये जरूर नेहा सुना था, धूपिया की कोई फिल्म हमने हो। ये जरूर सुना था कि सीडी की ऊपर स्टिकर किसी और चीज का लगा के अंदर से पॉर्न निकल आती है। अली बता रहे हैं कि हाँ। सीडी के बाहर पॉर्न लगा के तो अंदर कुछ और डाल दिया जाता है। ये नहीं भी नहीं, कोई पॉर्न नई तो साइंस है। उन्होंने लिखा ही नहीं है ना। हो सकता है मतलब वो कौन सी थी, वो जीनत अमान की थी, कौन सी शफ्तम शिवम सुंदरम, हाँ। हो सकता है कि वो उस तरह के गाने को देखकर उन्होंने कहा कि भाई ये इंतहाई नाजेबा किस्म की नाज़ेबा फिल्म है। किस्म की वो बोली। लेकिन अली ये जो सिलसिला है ना, ये बड़ा कमाल है, बिकॉज जो इसमें कुछ चीजें जो मुझे समझ नहीं आई। सो आप लोग हाँ, बिल्कुल, सीनियर बिल्कुल, पूछे पूछे, हाँ तजज़ियाकार, बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा सा मुझे ये समझाएं कि ये जो आप तो लाइफस्टाइल के बंदे हैं, आपको हाँ, तो इतना पता मुझे नहीं तो पता ही कोई नहीं। हाँ। तो अब ये जो बेगम को इश्क है, बेगम से इश्क है जनरल बाजवा को, हाँ। वो बैठे होंगे, गुफ्तगू हो रही होगी, वो क्या बता रही होंगी मैंने ये अपना घर खुद बनवाया है भाईजान और मैंने ये किया है। बायो साहब कह रहे होंगे कि मेरी बड़ी इज्जत करती है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारा बड़ा अच्छा प्रकाश भाई, रिश्ता है। आपकी बात आप कंटिन्यू करेंगे। इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बायो साहब कितने वेले हैं कि उनके पास 6-6 घंटे के इंटरव्यू देने का लोगों के पास टाइम, और ये पहला इंटरव्यू नहीं, इससे अच्छा, पहले भी मैं वो अब अच्छा, दिया। वो आपको एक रिटायरमेंट बात के बता बाद दूं। वो क्या करें? नहीं, मैं इस पे एक बात उन्होंने बता बताया दूं। तो है, 2 हसन खूबसूरत भाई- ट्विन पोते हैं, उनके साथ खेलें। हसन भाई, मैं आपको एक बात बता दूं इस पे। बाजवा साहब व्हेन ही वाज इन सर्विस तब भी वो 6-6 घंटे के लंचेस करते रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ सहाफी दोस्त हैं, 25 सहाफी बुला के। नहीं ये एक सहाफी के साथ भी हुआ है अच्छा, 6-6 घंटे का। और उसमें साबिक डीजी ISI जो थे जनरल फैज को भी मदऊ किया गया बिकॉज उनका कुछ इशू था उस सहाफी के साथ। तो ये 6-6 घंटे के वो होते रहे हैं, तो ये तब भी फारिग थे। बायो साहब यानी कि अपना काम करने के बजाय दूसरे काम करने कुछ को लोगों ज्यादा का कहना है तरजीह कि देते जनरल हैं। बाजवा से अगर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड और क्या कहते हैं फौज से रिलेटेड उनकी जो field से मसाइल हैं, related उनकी जो फील्ड से मसाइल हैं। रिलेटेड अगर बात Boring करें तो है। वो बोर हो जाते It's थे boring। और साइड पर बैठ जाते थे और वो यूं करके अपने पीछे सर डाल लेते थे। हाँ। और अगर आप उनसे बात करें सियासत के बारे में तो एकदम से उठ के चौकन्ने हो जाते थे। फिर वो दैट्स वेरी चौकन्ने होके पूछे थे, हाँ भाई किसको उठाना है, किसको तोड़ना है, बताएं जरा हाँ, मुझे आइडिया दें कोई। वो उसमें बड़ा था। लेकिन ये जो मामला मतलब है जैसे ना, मंजूर भट्टू, हामिद नासिर चट्टा जैसे जो अजीम ख्वाजगान है ना हमारे सियासत के, जो जोड़ तोड़ के, वो बाजवा साहब उस नहज पर पहुंच चुके थे। हाँ, सोच लेवल भाई का। लेकिन ये जो लेवल है, ये जहां पर आकर के आप जावेद चौधरी को घर बुलाकर और ये सारी गुफ्तगू हो रही है और उसमें बताया जा रहा है कि मुझे मेरी जो वाइफ है उनके साथ शदीद इश्क है, मतलब वो जिस तरह जावेद चौधरी साहब बयान कर रहे हैं, और उसका जो वाकया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा इमरान खान ने जनरल बाजवा को कहा कि भाईजान आपके ऊपर हुआ है जादू, मेरी वाइफ ने मुझे ये बात बताई है। हाँ। तो बाजवा साहब ने कहा बिल्कुल हुआ है। उसने कहा किसने किया है? तो उन्होंने कहा मेरी बीवी का जादू है। हाँ। तो पहली ये तो बात, मोडस ऑपरेंडी है ना, वो आपकी एक थ्योरी है, वो जरा आप हाँ, बयान फरमाए ना। मेरे ख्याल में तो देखिए मसला ये है कि जो है ना, अब मैं क्या कहूँ आप बोले। इमरान खान की जो वाइफ है या इमरान खान है, ये था घेरा, ये घेरा डाल रहे थे आर्मी चीफ को। ये जो जादू वाली कहानी है ना, ये पहले इसी तरह की जाती है कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बहुत सख्त किस्म का इल्म होया है। वो बंदा परेशान हो जाता है, वो कहता है पीर साहब कुछ करो ना। फिर वो कहता है आपको ये 2-3 बकरे ये करना पड़ेगा, फिर मैं अमल करूंगा आपके घर में आके बैठ के, फिर सारा मामला होगा। ये करते करते वो आपके पीर और आप मुरीद, ये काम वो ऑटोमेटिकली काफी सारे लोगों ने बाजवा साहब मैं आपको बताऊं, बाजवा साहब तुसी बच गए हो। नहीं, ये तो हमें नहीं पता ना, ये तो वो वाकया है जो बाजवा साहब ने बताया है।
हाँ और फिर आपको पता है कि बाजवा साहब ने लेकिन वो अंगूठियां कदी नहीं पाई हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ हाँ बिल्कुल ठीक है वो अपने कुछ बॉयज हैं जो इमरान खान के बड़े करीब हैं खूबसूरत किस्म के और वो खूबसूरत सी वो एक अंगूठी जुल्फी पहने बुखारी रहते हैं। के जुल्फी और बुखारी is इसके one of अलावा them। जनरल फैज़ हमीद साहब और वो हाँ तस्बीह भी उनके हाथ में आपको याद है ना जब वो अफगानिस्तान पहुंचे थे वहाँ पर हाँ उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी बड़ी खूबसूरत किस्म की तो यस फिर वो और कोट पहना हुआ था वो भी यस बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इमरान खान ही चलते हुए आ रहे हैं बस थोड़े से ज़रा नाटे हैं सारे थोड़े से ज़रा नाटे हैं सारे उसके हम मुकाबले सब में इमरान हैं। हम सब इमरान हैं हाँ तो वही वाला जो है ना वो वही वाला मामला है। हालांकि वो भी नाटे नहीं है वो इज वेल बिल्ट स्टॉक मतलब हाइट मुझे चपा कम लगती है। इतनी कम भी नहीं है मतलब ही इज अच्छा ओके ही इज ओके मे बी। हाँ अच्छा तो अब ये जो है ना मतलब ये वाला टच जो था ना वाइफ वाला एवरीथिंग विल बी ऑल राइट आपको याद नहीं है वो जो हाँ उन्होंने हाँ 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 काबुल में कोर्स उन्होंने हम कहा कैसे था भूल सकते हैं। और वो जो एवरीथिंग विल बी ऑलराइट वाला था अब हमें पता चल रहा है जो आकाश anyway, भाई वो ह्यूमनाइज भी तो करना है ना हर अब हाँ आप 3 हम शादीशुदा अफराद यहाँ बैठे हैं हम भी फिर हाँ अपनी बेगमात की जो है वो इसी तरह रिस्पेक्टिव बेगमात की करते हैं मतलब एक दूसरे की बेगमात की नहीं